broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह हो रही है 7:30 बज रहे, पार्थू और अनुप सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ अपना काम कर रही हूँ। नींद आ रही है, अभी भी आ रही है, बहुत नींद आ रही है, लेकिन काम करना है, फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बिजी हो जाता है। और यार एक टेंशन हो रही है मेरे को, पता है क्या? अभी तक गणपति भी सिलेक्ट नहीं किए मैंने, बात ही नहीं बन रही कहीं पे भी। बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट हो रहे हैं यार, बहुत ही महंगे। और जो गणपति में लेके आई थी ना, उनसे छोटे गणपति लाए नहीं जा सकते, कहते हैं कि नहीं उतना ही रख लो, लेकिन उससे बड़ा रख सकते हो, छोटा नहीं रख सकते हो। ये भी एक टेंशन है। गणपति जी भी फाइनल करने में को बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेट हो रहा है। तो मुझे तो जमाई आती रहेगी, मैं कर लेती हूँ अब काम। गजब बेचती है भैया। मैंने उठ के अब मैं बहुत खुश हूँ, एक ब्लॉग को एडिट कर लिया एंड अभी यहाँ पे विराज सो के गए थे। तो विराज हमारे घर के एक सदस्य हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहते, तो कभी नहीं दिखेंगे। हुआ है सुपुत्र, ओ सुपुत्र, सुपुत्र बेटा उठने की नहीं हो रही है? उठो भैया, आज बेडशीट भी चेंज करेंगे एंड मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश आ रही है जा रही है, उसकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। सुपुत्र उठो मेरी बेटी, ठीक है मत उठो। और किचन का हाल कुछ इस तरह से। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आज है 16 अगस्त और 15 अगस्त को एक बच्चा अपनी माँ के पेट से आज़ाद होके इस धरती पे मौसियों के बीच आ चुका है। हमारा प्यारा बेटा यानी कि सोनी का बेटा इस दुनिया में आ चुका है। तो जी हाँ, हमारी सोनी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी और वो और मैं कुछ दिन पहले बात ही कर रहे थे। आई थिंक 3-4 दिन पहले ही वो मुझसे, मैंने उससे तबीयत पूछी तो वो बोली दीदी डिलीवरी की डेट 25 तारीख बता रखी है। तो मैंने उसको लिखा कहीं ऐसा ना हो बच्चा 14 तक आ जाए, 15 अगस्त भी तो मनाना है। और कल 15 अगस्त को सोनी का मैसेज आता है कि दीदी बेबी आ गया है और बेटा हुआ है उसको नॉर्मल डिलीवरी से। तो मुझे बहुत खुशी हुई। सोनी पता है आपको, जब कुंवारी थी ना तब इस चैनल से जुड़ी थी और अब सोनी 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। तो यार कितने पुराने होते जा रहे हैं हम लोग, मतलब 2 बच्चे भी आ गए। उसकी जो पहली बेटी है वो भी आई थिंक 2 साल की होने वाली होगी। तो तरक्की पे है भाई दुनिया और बहुत बहुत खुशी होती है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग लेबर से निकलने के बाद डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही मुझे इन्फॉर्म करते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग उस टाइम पे भी आप लोगों को मेरा ख्याल होता है, मैं याद होती हूँ। तो थैंक यू सो मच। एंड सोनी तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो और नए बच्चे को हम सब मौसियों की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। लव को मेरी तरफ से उसको एक किस्सी दे देना, प्यारी सी, और हगी भी देना ऐसे करके, ठीक है? तो आप सब भी आज हमारी सोनी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना, ये बहुत दिक्कत होती है बोलने में। तो चलो भैया आज शुरू करते हैं दिनचर्या अपनी सखियों के संग। केला खा लो फ्रेंड्स। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, वो मेरे ऊपर बनी है, पता है सखियों? क्योंकि मुझे है ना आदत है अपने आप से पंगे लेने की। आज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, लेकिन अनूप ने इतना मतलब उसमें शहद गिरा के चिप 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 कर रखा था। मैं इतने दिन से उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन बस आज मेरे को भूत चढ़ गया कि ना भैया आज तो तुझे नहला के ही छोड़ूंगी। तो बस पूरी चीज़ खाली की, एक एक चीज़ धोई इसकी, और ये जितना छोटा सामान था उन सबको बाहर निकाला, देखा कि क्या यूज़ होगा नहीं होगा। सारी सब्जियों को साफ़ करके वापस से रखा है। तो ये देखो फ्रिज को आज मैं क्या करती हूँ, कपड़े में कॉलिन डालती हूँ और इसमें पोंछती हूँ। डायरेक्ट कॉलिन कभी भी स्प्रे फ्रिज में नहीं करती हूँ।
और फ्रिज वहाँ से तो साफ़ था, सिर्फ जिसमें सामान रखते हैं ना वो हिस्सा गंदा हो रखा, तो बस चमका दिया पूरा फ्रिज। और इसमें तो लग गए होंगे 1.5 घंटे तो आराम से, आपको पता ही है, जो करते हैं उन्हें सब पता है क्यों। सारी सब्जियां साफ करके रखी इतनी, और हरी मिर्च की डंडी तोड़ तोड़ के यहाँ रखूँगी। और ये जो मेरा ऑर्गेनाइजर है इसमें डालूंगी। यहाँ पे इस तरह से ना मिर्ची इतनी ज़्यादा पड़ी है फ्रिज में, मैं सोच रही हूँ इन लोगों को कट कर करके इसकी डंडी तोड़ तोड़ के डाल दो ना, मिर्ची ख़राब नहीं होती। एंड बरसात में तो रोज़ फ्रेश सब्जी ले आओ, वही सही है, इतनी जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे एक नींबू काट के रख दिया है, वैसे तो बैड स्मेल है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक फ्रेश फ्रेश का फील होता है। और ये सब धो धो के एक एक करके इस पे लगा दी हूँ। आज फ्रिज साफ़ हो गया, मतलब सोचा नहीं था कि ये काम होगा पर हो ही गया। चलो ये बहुत दिन से पेंडिंग था, अब ये रह गया लास्ट का, इनको भी कर लेते हैं। बहुत टाइट है ये फ्रिज का। तो यहाँ पे ये जैम है पार्थू का, इसमें ये नींबू रख दिए थोड़े से, फैले रहते थे, और इसी का ढक्कन बना दिया, इसका ढक्कन नहीं था। और ये जितनी भी चॉकलेट्स थी ना पार्थू की इसमें डाल दी है, इसका ढक्कन नहीं है। ये पीनट इसमें रख दिया है। यहाँ पे सारी लिक्विड चीज़ें हैं जैसे सॉस, मेयोनीज़, इमली की चटनी, एंड ये 2 बॉटल वाटर यहाँ पे हो गया। और इसकी दिन में ना मैं चटनी बना दूंगी। तो लो भाई, आज हो गया हमारा फ्रिज क्लीन। सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया ये काम। तो यहाँ टमाटो प्यूरी के साथ साथ में टमाटो भी बॉईल कर रही हूँ। आटे में मैंने अजवाइन डाल दिया, नमक तो ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ पे अनूप ने नहा धो के पूजा कर ली है। और आज मैंने सोचा कि कल काले चने बनाए थे ना तो थोड़े से बच गए थे, और रात को आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो अपना पूरी बना लेती हूँ। जो कि बहुत सारी सखियाँ मुझे कहती है सीमा दीदी ये पूरी नहीं तो भटूरा है। हाँ तो भाई क्या करें, हम दिल्ली वाले हैं, हमें भटूरों की आदत है। तो ये देखो ये मेरी फूली फूली पूरियाँ रेडी हैं। एक सखी ने कहा था आपकी पूरी कैसे फूल जाती है, हमें भी बताना। पता नहीं यार, बस प्यार से फूल जाती है शायद, बाकी आटा तो सब एक जैसे ही गूंथते हैं। ये डन, बर्तन लग गए। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन बर्तन। चलो बहनों बर्तन मांजे। आज है ना पार्थू को डांट पड़ी है, तो देखो चुपचाप से अपने आप बैग को शायद पढ़ाई कर रहा है। इधर भी नहीं है। लाल लाल कभी कभी डांटना भी ज़रूरी होता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही डांटती हूँ। डांटती तो हूँ, मारती बहुत कम हूँ, लेकिन कभी कभी मारना भी पड़ता है भाई, क्या करें। जब बातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ तो होता है, वही होता है। तो कभी कभी बनता भी है। तो आज दिया है सुबह एक अच्छे से, तब जाके पढ़ रहा है। तो आज है ना ये वाली बेडशीट बिछाई है, बहुत ही मस्त बेडशीट है। बस इसके ये लास्टिक वाली है, जो चारों तरफ लास्टिक होती है ना, बस लास्टिक अटका दो एंड ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और हिलती भी नहीं है। और ये रहे इसके तकिए कवर। तो मैं ना आंटी से पूछूंगी, आंटी आपने ये कहाँ से ली थी, रानी आंटी ने दी थी ना मुझे। एंड फैब्रिक भी एक धुलाई के बाद अच्छा हो गया है इसका, पहले वो थोड़ा प्लास्टिक जैसा फील हो रहा था, लेकिन अब ये सॉफ्ट हो चुका है। तो पूछूंगी कहाँ से ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर लिंक होगा तो आपके संग भी शेयर करूँगी, और एक और मैं भी ऑर्डर करूँगी। इसके संग मैचिंग के कुशन कवर भी है मेरे पास, और जिनको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। अभी प्रेस नहीं हो रखे हैं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जूट नहीं होता जैसे जूट उस टाइप का कपड़ा है, तो ये अच्छा है क्वालिटी वाइज। अभी वो प्रेस हो गया ऐसा सही लगेगा, लेकिन अभी प्रेस नहीं। और मैं क्या करूँगी, इस कवर को उतारूँगी नहीं, क्योंकि 3 दिन हुए ना, अभी ख़राब नहीं हुआ इतना, इसको बस ऐसे ही डालूँगी। तो इससे कुशन क्या होते हैं, चेंज आप बार बार करने से ना, जैसे इसकी चेन वगैरह की जिप वगैरह ख़राब हो जाती है, तो 3 दिन बाद इसको फिर रख दूँगी। इतनी जल्दी जल्दी नहीं धोती हूँ कुशन कवर्स को, ये पता भी नहीं चलता।
तो टाइम हो चुका है दिन के खाने का। तो दिन के खाने में सिर्फ नमकीन चावल बनाऊंगी और चटनी भी बनाऊंगी पुदीने की। और ये मेरे टमाटोज ठंडे हो गए हैं तो इनको प्यूरी भी बनाना है। मैं पहले पानी रेडी करके रखा है, प्याज कट कर लिए, हरी मिर्च, बहुत ही सिंपल से बनाती हूँ। एक छोटा सा आलू भी कट करूँगी। तो ऑलमोस्ट दिन का काम ख़त्म हो गया। चावल बन गए, चटनी बन गई और होममेड टमाटो प्यूरी भी बन गई। फ्रिज भी क्लीन हो गया। जितने बर्तन खाना बनाते टाइम यूज़ हो रहे थे वो सब धुल चुके हैं, बस पानी निकलना बाकी है। बहुत बारिश हो रही है ना, तो पानी ही नहीं सूख रहा है इन बर्तनों का। अब जब ये सूख जाएंगे तब लगाऊंगी। सिर्फ अब खाने के बर्तन होंगे। अब टाइम है मेरे नहाने का। आज तो बहुत ज़्यादा लेट कर लिया मैंने। वही सखियों, नहा के आ गई मैं और नहाते नहाते मुझे याद आया कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने चटनी बना दी और उसमें लहसुन ही नहीं डाला। और जब मैं नहा रही थी ना तब मेरे को याद आया। तो यार आज हालत इतनी ख़राब हो रखी ना, सुबह 7:30 बजे से उठ के ना जो काम पे लगी हूँ। सच कह रही हूँ, जस्ट जितना नाश्ता खाया था ना उतनी देर बैठे हुई है, हार्डली 5 मिनट। ये देखो, अब जाके लहसुन छीला, इसमें खींच के फिर चटनी में डालूंगी, वरना चटनी का मज़ा ही क्या अगर लहसुन ही ना हो तो। पता नहीं ऐसा स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने तो पीस के डाल दिया। मिक्स कर देती हूँ। अभी आधा 1 घंटा रहेगा इसमें तो शायद अब्जॉर्ब हो जाए सारा। जो गलती सुधारी जा सके उसे सुधार लेना चाहिए, क्यों? तो ये लो भाई, कर लिया अपना काम पूरा, स्वाहा। अब हुआ काम ख़त्म। तो जो मेरा मी टाइम है ना, वो भी मेरा लैपटॉप टाइम ही है। मी टाइम जैसा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, सिवाय चाय पीने का टाइम जो सुबह होता है आपके पास, वही आपका मी टाइम होता है। नाउ इट्स टाइम टू एडिट माई व्लॉग्स। 1:10। तो सब ने लंच कर लिया, 2:45 हो रहे, मैंने नहीं किया है। बस आज पूरी खाई थी ना, पेट बहुत हैवी हो रहा है। बस अमरूद खा रही हूँ। वो लोग सच्ची में बल गए। तो ये एक पार्सल, कुरियर, कुछ भी कह लो, आया है। नाम छुपा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया, एड्रेस दिख रहा था। तो ये यहाँ पे एक पार्सल आया है। आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ पे जो ये पार्सल आया है, ये मैं तो जानती हूँ कि क्या है। एंड थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत से बनाया है ये, और पूरा दिन ऑफिस में एंड रात को फिर आके ये लड़की इसको बनाती थी, और इतनी तबीयत ख़राब में भी बनाया है। तो मतलब मुझे तो धुक ही हो रही है इसको खोलने में। बट 1 मिनट रुक जाए यार, क्या हो गया। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है लेटर की। हो लेटर आया है फाइनली। जिस गिफ्ट का मैं इंतज़ार किया करती थी वो लेटर है। बस मैं तो आप सब सखियों की फीलिंग्स जानना चाहती थी बाय लेटर। गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो लेटर होता है वो बहुत खास होता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शिखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल शिखा ने पेंटिंग बनाई है। तो कोई शब्द ही नहीं है शिखा तुम्हारे प्यार के लिए। और पेंटिंग अपने हाथ से कोई बना के भेजे हैं। उसके बाद है लेटर, वो मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं ना कुछ कहना चाह रही हूँ पर सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा फील हुआ। आपको पता है ये इस लड़की ने तीसरी बार बनाई है। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो इसने लिखा है कि दीदी ये वाली फिर से एक बार दोबारा से बनाई है, क्योंकि जो पहले बनाई थी वो आपको अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए लेट हो गई। मैं क्या कहूँ शिखा, मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो तूने पहले भेजी थी ना वही मैं देख रही हूँ कि एग्जैक्ट कैसे आ रही है। ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि पिक्चर में डिफरेंट थी और अभी कैसे आ रही है, और जब मेरे हाथ में आई है तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी तूने बनाई थी। तो ये तूने तीसरी बार मेहनत करी मेरे लिए, ये सोच के मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है।
सॉरी यार, सॉरी। तुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे पसंद नहीं आई। बस मैंने ये कहा था कि मुझे वो पहले वाली बहुत अच्छी लगी थी, और तूने तो पहले वाली, बिल्कुल पहले वाली ही बना दी है। शिखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं सच बताऊँ, मुझे अंदर से बहुत फील हो रहा है कि तुझे फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ी। आई एम सो सॉरी बेटा। और जो बाकी का लेटर है ना, वो तो मैं आपको क्या ही पढ़ के बताऊँ। पूरा लेटर तो नहीं पढ़ के बता रही हूँ आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत ही प्यारा सा एक सॉन्ग शिखा ने लिख के भेजा है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। मैं मानती हूँ आप सभी सखियों से मेरा कुछ तो नाता है, कि जो ये दिल आप लोगों से भरता नहीं है, और मैं यहाँ रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो सखियों के कोने का ये गिफ्ट है, एंड सभी सखियों को रिप्रेजेंट करता है ये गिफ्ट। कैसा लगा आप लोगों को बताना हमारी शिखा की ये पेंटिंग। एंड शिखा, सब मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक चीज़ मुझे बहुत अंदर से चुभ रही है कि तूने तीसरी बार मेहनत करी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, और तीसरी बार अगर तूने मेहनत करी है तो ये बहुत 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 ही प्यारी है। तो खुद देख सकती है कि दीदी जैसी लगती है क्या? नहीं लगती। एनीवे, थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच। तो यही सखियों, शाम के 5:10 हो गए हैं, और ये बताने की ज़रूरत ही है। और हाँ, ये देखो पार्थू की ना ये सॉक्स यहाँ इसलिए पड़ी है क्योंकि पार्थू को आज मैं फुटबॉल के लिए भेज रही थी, रेडी किया, सब कुछ किया। फिर उसकी टीचर का कॉल आया कि सैटरडे संडे सिर्फ 2 टाइम की क्लासेस लग रही है, वो भी मॉर्निंग 9 to 10, तो आप तभी भेजना, वरना रहने देना। और बरसात है ना जब तक, तो वो कहते हैं छोटे बच्चों की क्लासेस बंद कर दी है, सिर्फ बड़े बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत ही बेचारा मेरा बच्चा बोर हो रहा है, तो अभी विराज उसको अपने संग ऑफिस लेके गया है, और अब मैं थोड़ी फ्री हूँ। तो ये मेरा मतलब, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को कि एडिटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में। 1 मिनट कर दे रहा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी शाही पनीर, और रेसिपी तो आप सब जानती हैं, देखते हैं, मन की बात है, मन करेगा तो शेयर कर दूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी। तो वैसे भी यार कितनी बार तो सिखाई है। उस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जो मैं बनाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बहुत सारी सखियाँ बोलती भी हैं ना, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद से दे दूँगी, अगर नहीं दी तो मुझे बोल देना। तो चलो भाई, अब शाम हो गई है, तो बनाते हैं खाना वाना। तो देखो, गलती तो इंसान से ही होती है सखियों। तो आज गलती हो गई, सब्जी इतनी खतरनाक बनी थी, इतनी खतरनाक कि शादी वाली सब्जी बनी थी बिल्कुल। एंड विराज, पार्थू और अनुप तीनों को इतनी ज़्यादा पसंद आई वो, मतलब मैं एक और इनाम की हकदार बन चुकी थी आज। और आप सब्जी की शक्ल देख के ही देख सकते हो, और क्या खुशबू आ रही थी पूरी किचन में। बस गलती ये हुई कि मैंने आपके लिए शूट नहीं किया, सॉरी। तो बस खाना बन गया है मेरा, पूजा भी हो गई है, मोटे मोटे कहें तो आज के सारे काम हो चुके हैं। बस आज की दिनचर्या को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय मेरी ब्यूटीफुल सखियों, लब्बो। और आपने आज क्या पकाया कमेंट में वही लिख दो, कुछ तो लिख दो मेरी माओ, कुछ तो लिख दो। बाय। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll